आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलो मैं बताता हूं आपको डार्क रियलिटी ऑफ लग्जरी ब्रांड्स। ठीक है, सब कुछ मैं बताऊंगा, बहुत मजा आने वाली गुरु। तो लेक्चर में बने रहना मेरे साथ, पीपीटी वाइज चलेंगे। और काफी समय से मैं सोच भी रहा था कि ये लेक्चर करूं आपके साथ, लेकिन अब क्योंकि रिपोर्ट आ गई है तो मैंने कहा कि इससे बढ़िया मौका कभी, इससे अच्छा मौका फिर कहां मिलेगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कौन कौन से ब्रांड्स लॉस में है, कौन कौन से प्रॉफिट में। वैसे आपको बता दूं कि 90% सेलिब्रिटीज के ब्रांड लॉस प्रॉफिट का भाई बहुत बार उसका मतलब ही नहीं होता मेरे दोस्त। लॉस प्रॉफिट का कोई मतलब ही मेन वैल्यूएशन है, वैल्यूएशन, दैट्स इट। ज्यादातर क्या 90%, 10 में से 9 यूनिकॉर्न या फिर आप कुछ भी बोलो, कंपनीज बोलो लॉस में, बट उनकी वैल्यूएशन 1000 करोड़ 10,000 करोड़ यही है। लेकिन क्या ये चलेगा? ये बबल होता है और फटता है तो फिर सब डूबते हैं। तो बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हम अपने कोर्स की बात करेंगे। मुझे अजीब लगता है, कुछ बच्चे जैसे मैं कुछ स्टूडेंट्स को जानता हूँ, वो कमेंट बॉक्स में कई बार कहते हैं कि सर ये क्या है वो क्या, और फिर मैं जब देखता हूँ कि ससुरे सब के सब मेरे कोर्स लिए हुए हैं, सारे कोर्स। तो अच्छी बात है ये, ठीक है, ग्रो करना हर किसी का हक होता है। जहां आपको लग्जरी ब्रांड्स या लग्जरी अगर ये कोर्स निकालेंगे, कोई अगर सेलिब्रिटी तो शायद 1 लाख का हो, हम सिर्फ 280 का, सेम चीज है 280 रुपए का लेके आए हैं। ठीक है, बस ये आज आखिरी दिन है, टुडे इज द लास्ट डे, क्योंकि अब हम बैच बंद कर देंगे। तो अट्रैक्शन कूपन कोड यूज करेंगे आप, साइकोलॉजी ऑफ अट्रैक्शन। ये शानदार कोर्स आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा। हमारे ऐप को डाउनलोड करें वरना वेबसाइट विजिट करें। ठीक है, तो आज माइंड डेट, आज लास्ट डे है। ओके, तो यही है। तो अब बड़ी बात यह है कि यहां पे जो लग्जरी फैशन ब्रांड्स हैं या फिर अल्ट्रा लग्जरी फैशन ब्रांड्स हैं, अब तो मिडिल क्लास भी ले रहा है गुरु, बढ़िया है। लेकिन सेलिब्रिटीज आप देख लीजिए कि सारे के सारे सेलिब्रिटीज पे कूदे हैं। विराट कोहली तो मुझे लगता है कि सारे ब्रांड्स, लगभग सारे ब्रांड्स के एम्बेसडर है। विराट कोहली खुद एक ब्रांड है, उनका भी 18 कम्यून है, और उन्होंने भी अपना जो क्लोथिंग ब्रांड है वो लॉन्च किया है। ठीक है, देखिए मैं नाम थोड़ा मुझे याद नहीं रहते हैं, लेकिन बहुत सारे ब्रांड्स जो हैं गए। शाहिद कपूर ने अपना ब्रांड लॉन्च किया था, ठीक है, एस्कल्ट करके गया, आदित्य बिरला के साथ शायद उन्होंने पार्टनरशिप की थी। रिया चक्रवर्ती, सोनम चक्रवर्ती, रीजन बर्बाद। एफ करके जैकलीन फर्नांडिस का ब्रांड 1 साल में बंद। शिल्पा शेट्टी का ब्रांड बंद। तो आखिर ऐसा क्यों? अनुष्का शर्मा, वो भी बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है। इनफैक्ट महेंद्र सिंह धोनी 7 करके उन्होंने ब्रांड लॉन्च किया था, ठीक है, स्पोर्ट्स क्लोथिंग बेचते थे, सब खत्म। सचिन तेंदुलकर 2017 टू ब्लूज करके ऐसा कुछ था उनका, गया। ज्यादातर जो ये सेलिब्रिटीज हैं वो किसी बड़ी कंपनी के साथ, जैसे आलिया भट्ट का बहुत बढ़िया चल रहा है, ठीक है ना, एडी मामा, उन्होंने रिलायंस के साथ पार्टनर किया, बढ़िया। देखिए इसमें क्या है, ऋतिक रोशन का बहुत बढ़िया चल रहा है, मैंने खुद HRX के कुछ प्रोडक्ट्स लिए थे, बढ़िया थे। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि सब लॉस में, लेकिन हाँ मैक्सिमम लॉस में जाते हैं। क्यों जाते हैं, चलिए इसकी बात करते हैं। तो अभी क्या है कि सेलिब्रिटीज, देखिए मैं पीपीटी वाइज चलूंगा और इसी हिसाब से आपको एक चीज समझाता हूं। तो बॉलीवुड में सेलिब्रिटीज जो है, शुरुआत इसकी 1920 से होगी थी, बाहर से। हमारे यहां तो 1990s में आया ये, जब बॉलीवुड कूदा। क्यों? 1987 में भारत ने वर्ल्ड कप होस्ट करवाया। उसके बाद बॉलीवुड का भी वो पीरियड था। पहले तो खाली टीवी था ना, या तो टीवी या फिर सिनेमा जाओ, तो वही बॉलीवुड और क्रिकेट, यही 2 चीज चलती ही थी भाई। शुरुआत के 2000 का जो समय था, याद करिए, समय था, याद करिए, स्टार प्लस आता था, टीवी चैनल्स की बाढ़ आ गई थी। हम टीवी देखते थे, हम क्रिकेट एकदम ऑब्सेस्ड, और हम मूवीज देखते थे। बस यही 3 चीजें ही थी हमारी जिंदगी में, क्योंकि सोशल मीडिया नहीं आया था। लेकिन अब सिचुएशन बहुत अलग है, लोग अवेयर हैं। तो 1980s के बाद ही जो है ये ब्रांड्स जो है ना, ब्रांड एंडोर्समेंट, और बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को एड्स मिलने लगे, क्योंकि इनका चेहरा था, लोग इनको फॉलो करते थे। शुरू हो गया वो, खूब पैसा कमाया, बहुत पैसा कमाया। इनफैक्ट दोस्तों, मैं खुद जब 6th क्लास में था, मैं चाहता था, मैं क्रिकेट वैसे बहुत अच्छा खेलता था, मैं क्रिकेटर बनूं। तो यही है, लेकिन आज चीजें बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग। तो वही है कि एंटरप्रेन्योर्स सालों से हुए। अच्छा, हॉलीवुड के जो ब्रांड्स हैं, चाहे वो किम कार्दाशियन के हो, कार्दाशियन भाई बहुत बढ़िया चल रहा है, ठीक है। जो हॉलीवुड के ब्रांड्स हैं वो बढ़िया चल रहे हैं, उनमें लॉस नहीं है, क्योंकि वहां की पब्लिक यहां की पब्लिक अलग है, बिल्कुल अलग है, जमीन आसमान का अंतर है। अमेरिका के लोग खर्च करते हैं, अमेरिका के लोग सेव वेव तो करते नहीं है, आधे लोगों के पास तो घर ही नहीं है। कल मैंने लेक्चर लिया था ना, कि कंपेयर किया था कि अमेरिका और भारत के मिडिल क्लास कैसा है। आप देखिएगा वो लेक्चर, कैसी लाइफ है। यहां पे भारत में ना 1 रुपए भी अगर कोई इंसान खर्च कर रहा है तो वो उसका हिसाब मांगेगा। और भारत के लोग ज्यादा बढ़िया, अगर हम स्पेंडिंग की बात करें तो हम इंडिया को ज्यादा प्रेफरेंस, जैसे अमेरिका यूरोप के तो आंख बंद करके खर्च कर देंगे, लेकिन
उनको वैसी क्वालिटी भी दी जाती है। इंडिया में जो है ना, इंडिया में बहुत देख दाख के सेविंग कल्चर है, तो इंडिया में देख दाख के खर्च, तो ऑडियंस का जमीन आसमान का अंतर है। कई बार सेलिब्रिटीज ये समझ नहीं पाते, ठीक है ना, तो ये चीज है। अब फिल्म प्रोडक्शन हाउसेस तो खोल ही रहे हैं भाई, आज लगभग सारे के सारे जो मूवी स्टार्स उनका अपना प्रोडक्शन हाउस है, और उसके बाद फिर बिजनेस में डाइवर्स कर। अब क्यों ऐसा कर रहा है भाई, सेलिब्रिटीज आते क्यों बिजनेस में, पैसा, इतना पैसे का करेंगे क्या भाई। देखिए जैसे मेरे पास तो पैसा है, मान लीजिए अगर मेरे पास 1000 करोड़ हो तो मैं आधे से ज्यादा पैसा तो लोगों की भलाई में लगाऊंगा, सिंपल सी बात है। मैं इन सेलिब्रिटीज को बहुत ही, मतलब आप क्या बताऊं मैं कि ये क्या कर रहे हैं, ये आपको बर्बाद कर रहे हैं एक तरीके से। ये सेलिब्रिटीज आके क्या कहते हैं, शुगर मत खाओ, शराब मत पियो, फलाना धमाका, खुद ये सब कौन सी बिजनेस, कौन सा एड को प्रमोट कर रहे हैं। कोई माजा बेच रहा है, मतलब कोई कहने का मतलब ये कि कोई सॉफ्ट ड्रिंक्स बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, ठीक है। तो ये दैट इज नॉट गुड, आप समझ रहे हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप ये बोल रहे हो सामने से कि ये चीजें नहीं करनी चाहिए, तो वही ब्रांड को क्या आप इंडोर्स कर रहे हो, आप क्या लोगों को बेवकूफ समझ रहे हो, यही बात है। ये इतनी सारी 11 और फलाना धमाका जो बेटिंग एप्स आती है, लोग मर रहे हैं भाई इसको लेकर, लोग बर्बाद हो रहे हैं और इनको समझ ही नहीं आ रहा कुछ, है ना। स्मॉल सरोगेट मार्केटिंग, स्मॉल मिलाते जाओ लार्ज बनाते जाओ, क्या मतलब है इसका। तो समाज को बर्बाद करने में इनका बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा हाथ है, आप ये मान के चलिएगा। गए वो जमाने जब लोग एथिकल होते थे, मॉरल हाई ग्राउंड यहां होता था। आज सब पैसा, पैसे के सामने सब नाच रहे, ठीक है, सब नाच रहे पैसे के सामने। तो वही चीज है, तो पैसा इनके पास बहुत ज्यादा है। तो भाई जब इतना पैसा है, अच्छी बात है सेलिब्रिटीज के पास पैसा है, क्योंकि इसमें स्टार्टअप्स भी आते हैं, बहुत सारे स्टार्टअप्स जो है ये इन्वेस्ट भी करते हैं। ये सेलिब्रिटीज छोटे छोटे बिजनेस को आगे भी बढ़ाते हैं कि भाई चलो तुम्हारे में प्रॉफिट है, हम कर देंगे। तो एक तरीके से ये इन्वेस्टर यानी कि एंटरप्रेन्योर्स बनते हैं। पैसा बहुत ज्यादा है ना, इसीलिए। अब पैसा किसको काटता है, इतना पैसा आएगा तो कहां इन्वेस्ट करोगे। बैंक में कितना, वही 3-4% रिटर्न, म्यूचुअल फंड में लगा दो, शेयर में लगा दो, सबसे बढ़िया बिजनेस में लगा दो, नया बिजनेस खोल लो, मल्टीपल रिटर्न आएंगे, पैसे से पैसा बनता है। तो आमतौर पर ये बड़े ब्रांड्स के साथ मिलकर ये लॉन्च कर देते हैं। और सब दूसरी चीज ये है कि भाई इनकी फेस वैल्यू होती है। अब सिद्धांत अग्निहोत्री स्टडी ग्लोस के लिए, वैसे तो अगर मैं चाहूंगा जब हम प्रमोशन करें तो मैं एस.सी. वर्मा सर हो गए या किसी और के सेवान, इन सबको ब्रांड एम्बेसडर बनाना ज्यादा प्रेफर करूंगा। सेलिब्रिटीज क्या करेंगे, वो है ना, वो एजुकेशन, मैंने देखा कि एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म के लिए सचिन तेंदुलकर जो थे वो ब्रांड एम्बेसडर, मतलब मुझे समझ में नहीं आया ऐसा क्यों। एनीवे ठीक है, वो सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। कोई शाहरुख खान एक एजुकेशन ब्रांड के लिए, एडटेक के लिए ब्रांड एम्बेसडर है, मतलब, और वो डूब गया। तो वही बता रहे ना कि यहां ब्रांड वैल्यू। अब मैं अगर मान लीजिए किसी सेलिब्रिटी को हायर करूंगा, कभी करूंगा, मान लीजिए अगर ऐसा किया, ये औकात भी नहीं अभी कि इतना पैसे भी नहीं है, तो वो लेगा करोड़ों रुपए, है ना। अब अगर सेलिब्रिटीज खुद का ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं तो पैसे बच गए, वो खुद ही जो है वो प्रमोट करेंगे। सलमान खान का बीइंग ह्यूमन, भाई जब उन्होंने ये लॉन्च किया था तो उनके ऊपर मल्टीपल कोर्ट केसेस चल रहे थे। सारे के सारे जितने भी ब्रांड्स हैं सबने कैंसिल कर दिया था सलमान खान के साथ डील। उनकी इमेज इससे सुधरी है, बीइंग ह्यूमन से, है ना भाई। वो ब्रांड नेम हो गया, वो घर घर का नाम हो गया, ये हुआ है। तो यही चीज है। तो भाई इनको पैसा थोड़ी ना देना, ये तो आराम से आएंगे, प्रमोट करेंगे इनकी। और सबसे बड़ी बात ऑडियंस है जो ब्लाइंडली इनको फॉलो करती है। ऑडियंस मिलियंस में, यही तो आपको चाहिए भाई, यही तो आपको ऑडियंस का बेस ही बनाना है। और सबसे ज्यादा पैसा तो मार्केटिंग में ही खर्च होगा ना। एक बैड प्रोडक्ट की अच्छी मार्केटिंग उस प्रोडक्ट को टेम्पररी टाइम के लिए सक्सेसफुल बना देगी। मान लीजिए कि एक बहुत ही गंदा प्रोडक्ट है, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट, नाम नहीं लूंगा, आई डोंट वांट टू गेट इनटू ट्रबल, लेकिन बहुत ही घटिया प्रोडक्ट है, 2 कौड़ी का प्रोडक्ट है, और उसकी मार्केटिंग इतनी बढ़िया होती है ना, वो आपको करोड़ों रुपए दे जाएगी। बाद में लोग नहीं खरीदेंगे, अरे शुरुआत में तो करोड़ों कमा लिए ना, यही तो चाहिए। तो ये मार्केटिंग में सबसे ज्यादा पैसा जो है ना वो लगता है। आज जो ए लिस्ट स्टार है वो बहुत सारी फील्ड्स में अपना बिजनेस चला रहे हैं, स्टार पावर के बलबूते, इसीलिए आ जाते हैं। ठीक है कि हाँ चलो बढ़िया है, हमको पैसा भी मिलेगा, रिटर्न भी मिलेगा, और बिजनेस भी आएगा, अच्छे प्रोडक्ट्स भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और लोग खरीदेंगे भी। लेकिन क्या ये प्रॉफिटेबल है? सवाल जवाब प्रॉफिट का है ही नहीं। स्टडी बताया है कि ज्यादातर 90%, 100 में से 99, 10 में से 9 जो सेलिब्रिटीज है उनका जो बिजनेस है वो लॉस में। ठीक है, अब ज्यादातर बिजनेस जो है वो लॉस में है। कौन कौन से, चलिए देखते हैं। दीपिका पादुकोण ने जो स्किन केयर ब्रांड 82 डिग्री ई लॉन्च किया, इनको लॉस है 25 करोड़ का। देखिए इसमें मैं क्या बता रहा हूं, इसमें समझिए लॉस की बात ही नहीं है, प्रॉफिट मेन वैल्यूएशन है भाई। आपको बस अपना जो लॉस है वो कम करना है और आपकी वैल्यूएशन बढ़ती जाएगी। सारे बिजनेस लॉस में है। मैंने एक बिजनेस पे पैसा लगाया 1 करोड़, ठीक है, पहली राउंड ऑफ फंडिंग उसने कर ली, 1 करोड़ रुपए मैंने दे दिए। अब उसने मुझे कुछ इक्विटी दी, ठीक है, अब मैंने पैसा लगाया, मैं कह रहा हूं लॉस है, लेकिन धीमे प्रॉफिट बहुत टाइम बाद बनता है, 10-12 साल बाद बनता है, बहुत लंबा खेल है।
आज जोमेटो से लेकर सब कोई प्रॉफिटेबल नहीं है, सब लॉस में है, बट वो लॉस धीमे धीमे कम होता है और उसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि भाई आप इतने बड़े जब ऑडियंस को कैटर करते हो तो सबको पता है कि लॉस में ही जाएगा, बट मेन वैल्यूएशन है। अब क्या है, आपकी वैल्यूएशन बढ़ती रहेगी। जैसे मान लीजिए कि आपने लॉस को कम किया, नंबर्स बढ़िया दिखाए, आपकी वैल्यूएशन क्या होगी, बढ़ेगी। यानी कि 1 करोड़ से मान लीजिए वैल्यूएशन हो गई आपकी 100 करोड़ की। अब जो मैंने इक्विटी 1 करोड़ की खरीदी थी, अब तो वैल्यूएशन ज्यादा है, तो उसी का मुझे 10 करोड़ मिलेगा, यानी कि 1 करोड़ का 10 करोड़ हो गया, मैं एग्जिट ले लूंगा बेच के अपना। ये ऐसे ही बिजनेस चलते हैं गुरु, ठीक है। तो यहां प्रॉफिट एंड लॉस की इतनी बात होनी नहीं चाहिए, बट जब तक जहां सेलिब्रिटीज की बात है तो बात बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि सेलिब्रिटीज इन्वेस्टर्स इनका वो बैकग्राउंड नहीं होता है, याद रखिएगा। इसीलिए ज्यादातर ये बड़े बिजनेस के साथ आते हैं, कोई बिजनेस एडवाइजर रखते हैं, इनका वो बैकग्राउंड, तो इनके ऊपर बड़ा फर्क पड़ता है। अब विराट कोहली का जो ये इनका ब्रांड है रॉन या वॉन जो भी है, WROGN, उनका रेवेन्यू 29% से, लेकिन भाई जो इनके बाकी ब्रांड्स है विराट कोहली ने तो इतनी सारी, प्यूमा के साथ मिलकर उन्होंने बहुत सारी ब्रांड डील्स, तो विराट कोहली की क्या ही बात है, खुद एक ब्रांड है ना। तो इनका रेवेन्यू जो है वो 29% होगा। अब आपको बता दूं पर्सनल ब्रांडिंग भी, कैसे पर्सनल ब्रांडिंग करनी है, कैसे आप भी विराट कोहली की तरह, वो साइकोलॉजी ऑफ अट्रैक्शन में हमने बताई है, मतलब बताएंगे बेसिकली जो आने वाली क्लास होगी। शाहिद कपूर की बात करें तो इनका स्कल्ट ये खत्म 2016 में इन्होंने लॉन्च किया था, बर्बाद के मतलब एकदम बिकता नहीं है। अनुष्का शर्मा का नश, रीसेंट सोनम कपूर का, मार्केट बिल्कुल ही रिटर्न एकदम बेकारी है, ठीक है। तो ये चीज है। अब सबसे बड़ी बात ऐसा क्यों है, क्यों फेल हो जाता है भाई, देखो सिद्धांत अग्निहोत्री स्टडी ग्लोस क्यों चल रहा है, क्योंकि हम क्वालिटी देते हैं। हमारे कोर्सेज की डिमांड इतनी रहती है कि एडवांस में ही आप लोग, मैं शुक्रगुजार हूं हाथ जोड़ के, आप ही की वजह से हम हैं, क्योंकि आप लोग लॉन्च होते ही, मतलब लॉन्च भी नहीं हुआ है, पहले ही आप एडवांस बुकिंग करवा लेते हो। क्यों, क्योंकि हम क्वालिटी देते हैं। हम आपसे पैसा बहुत कम चार्ज करते हैं, लेकिन हम क्वालिटी आपको करोड़ों वाली देते हैं। वही तो बात है, वही बात है गुरु। यहां पे ये देखा गया कि जो प्रोडक्ट इतने महंगे बिक रहे हैं, किसी प्रोडक्ट का मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप सर्च करिएगा, 2-3 हजार का एक प्रोडक्ट अभी न्यूज आई थी, वो खाली 300-400 का है। प्रोडक्ट बहुत सस्ते हैं। अरे मैंने जब यूपीएससी का कोर्स लॉन्च किया था तो बहुत सारे बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स ने मुझसे बोला था कि इसको 1 लाख का रखो, इतना घंटे दे रहे हो, इतना कुछ दे रहे हो, इतना ध्यान दे रहे हो, तो ये तो बहुत महंगा होना चाहिए। मैंने कहा भाई जितने का है उतने ही का रखूंगा, क्योंकि मेरा मोटिव वो नहीं है। तो वही बात है ना कि जैसे अगर आप क्वालिटी दोगे तो वो चलेगा ही चलेगा, जाहिर वो 110% चलना है। दूसरी बात, क्वालिटी दे रहे तब भी नहीं बिक रहा, क्यों, प्राइस पॉइंट। इंडिया में प्राइस पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप कौन से प्राइस में उसको सेल कर रहे हो। यहां पे क्या है ना कि देखिए, जो सेलिब्रिटी चाहता है या जो प्राइस पॉइंट है, सेलिब्रिटी क्या मतलब यहां पे जो ज्यादातर ब्रांड जो है वो सेलिब्रिटी के इंटरेस्ट को, या फिर जो कंज्यूमर है वो क्या चाह रहा है, आप उस तरीके से ब्रांड दे रहे हो, वो प्राइस पॉइंट है उसका, वो जो प्रोडक्ट आप दे रहे हो उसको पसंद आएगा। बहुत ज्यादा महंगा तो नहीं, ज्यादातर जो ये प्रोडक्ट होते हैं बहुत महंगे होते हैं, हाईली एक्सपेंसिव। तो भाई ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश्ड प्रोडक्ट है, अगर हमको एक्सपेंसिव लेना है तो हम उधर लेंगे कि हम तुम्हारा लेंगे। इस वजह से भी जो है ये ब्रांड और ओवर एक्सपोजर, जैसे महेंद्र सिंह धोनी ने अपने ब्रांड को भयानक प्रमोट किया, तो इसकी वजह से भी एक ओवर एक्सपोजर इज अ किलर। प्रमोट करिए, प्रमोट पे कोई बात, हम भी प्रमोशन करते हैं, हर किसी को हमारी भी एक प्रॉपर टीम है, प्रॉपर बिजनेस चलाना है हमको, हम भी हर वीडियो में प्रमोट करते हैं, लेकिन हमारी क्वालिटी और प्राइस पॉइंट बहुत ही सही रहता है। जब आप इतना ओवर एक्सपोजर करते हो और अगर आपका इसमें से कुछ भी मिसमैच होता है, डिमांड क्या है और सप्लाई क्या कर रहे हो, मिसमैच होगा तो फिर ये प्रॉब्लम होगी। तो अगर सेलिब्रिटी जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट जो है वो, जैसे विराट कोहली बहुत सारे प्रोडक्ट वो एंडोर्स करते हैं, तो क्रेडिबिलिटी भी जाता है और ब्रांड इंपैक्ट भी होता है। तो ये भी यहां पे बोला है। अब ऋतिक रोशन का HRX जो है वो 1000 करोड़ 2013 में इन्होंने लॉन्च किया था, 1000 करोड़ के रेवेन्यू पे खड़ा है। कैटरीना का जो के है, ये ब्यूटी प्रोडक्ट भाई बहुत बढ़िया, इन्होंने कैटरीना कैफ ने बाजी मार ली है। इनका प्रोडक्ट जो है वो बहुत बढ़िया, इनफैक्ट आलिया भट्ट का जो एडल मामा, इनका भी रेवेन्यू जो है वो 4 गुना ज्यादा बड़ा है। रिलायंस के साथ इन्होंने मिलकर इस बिजनेस को लॉन्च किया। तो ये सब क्या दिखाते हैं, ये सब ये दिखाते हैं कि प्रोडक्ट में दिक्कत नहीं है। अगर आप डिमांड को कैटर कर रहे हो, प्राइस पॉइंट बढ़िया है, प्रोडक्ट भी अच्छा है, तो चलेगा। HRX के कोई बहुत महंगे प्रोडक्ट नहीं आते, मैंने खुद HRX के जूते लिए थे, अच्छे थे, बढ़िया, काफी समय तक चले, और कितने 800-900 के थे। तो कहने का मतलब यह है कि प्राइस पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मिडिल क्लास को अगर आप हिट कर रहे हो तो कमाल है। और सबसे बड़ी बात, जैसे लोअर मिडिल क्लास है ना,
उसका मार्केट बहुत बड़ा है, इंडिया का मार्केट, इंडिया में तो मतलब 7-8 देश आ जाए, ऐसी चीज है। लेकिन बाकी जो प्रोडक्ट है ना, वो प्राइस पॉइंट इतना हाई रखते हैं कि अफोर्डेबिलिटी में मुश्किल है। अब जैसे कैटरीना कैफ का जो ब्यूटी प्रोडक्ट है, 15 लाख कस्टमर्स इन्होंने एक्वायर किए और इन्होंने नायका के साथ पार्टनरशिप की है और 62% से ग्रो करेंगे। भाई जाहिर सी बात है, इनका प्रोडक्ट बहुत बढ़िया। और एचआरएक्स का तो रेवेन्यू 1000 करोड़, ठीक है। तो यही बताया है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो यूजर बेस है उससे आप कनेक्ट कितना कर पा रहे हो। जैसे आपने ऋतिक रोशन को बहुत ज्यादा प्रमोशन करते हुए नहीं देखा होगा, बहुत कम ही एचआरएक्स का प्रमोशन करते हुए या सटल तरीके से एचआरएक्स का प्रमोशन करते हुए दिखते हैं। तो इनके प्रोडक्ट बढ़िया है, अच्छे हैं। तो वही बात है कि अगर प्रोडक्ट बढ़िया होंगे, चीजें सही होंगी तो बढ़िया ही होगा। यह लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा, थोड़ी आंखें खुली होंगी। तो बस खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिसके कमेंट्स बढ़िया होंगे मैं हार्ट दूंगा और रिप्लाई भी करूंगा। थैंक यू।